हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने चाय रख दी है। आपको लग रहा होगा ना कि मेरा जो जो चूल्हा है वो बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन ये गाइस है ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मकान लिया है तो ये गैस लाइन के साथ फिट ही था। तो इसको हटा दूंगी, मैं अपना लगाऊंगी, क्योंकि गंदा लगता है। इसके ऊपर जंग सी आ गई है ना, तो कितना भी साफ़ कर लो तो ये साफ़ ही नहीं होता है। तो चाय मेरी बन चुकी है और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए डाल ली है चाय, और अब चाय पीऊँगी और फिर बाकी का काम ख़त्म करूँगी। आज पूरी नाइट मैंने जगी हूँ। पूरी नाइट मैंने ऐसे ही मेरी निकल गई है। तो अभी हस्बैंड उठे हैं, उनको जाना है ड्यूटी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, वो भी पी लेंगे और मैं भी पी लेती हूँ, फिर बैठूँगी बाकी का ब्लाउज़ का काम करने। तो ये देखिए सुबह सुबह का भी उसमें आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड पीछे से दिखा रही हूँ। पीछे की तरफ हमारे थोड़ा सा खुला आंगन जैसा है, तो सामने से सूरज दिखता है, देखिए। और सूरज देवता जी भी निकल आए हैं। और सुबह का व्यूज़ देख लीजिए कितना अच्छा लगता है। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम, क्योंकि गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती है अभी। यहाँ पे गर्मी होने लगी है। नाइट को भी हम लोग पंखा लगा के सोते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ मैंने 2 रेडी कर लिए थे, और एक ब्लाउज़ तो वो सुबह आई थी, ले गई थी। 6 बजे ही आके ले गई थी, जबकि हम लोग चाय पी रहे थे जब वो लेने आ गई थी। वो ले गई थी, उसका वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई और ना दिखा पाई। और इसका भी फिर मैंने सोचा चलो ब्लाउज सिल रही थी तो नहीं बना पाई वीडियो मैंने। और लटकन बनाने जा रही हूँ अभी। तो चलो लटकन का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पूरा रेडी हो जाएगा ब्लाउज, एंड तक व्लॉग देखना। एंड में मैं आपको पूरा ब्लाउज दिखा दूंगी कि कैसा बना था। और अब ये लटकन बना के लगा दूंगी। उसको मैंने बोला था कि आधे घंटे बाद आप आना और ले जाना ब्लाउज़, लेकिन मना कर दिया। उसने बोला कि आप शादी में आओगे और लेके आना। तो मैं उसको बोली थी कि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं आने वाली हूँ, आप लेके जाना। लेकिन वो मेरे साथ पक्का करके गई थी कि आपको शादी में आना ही है। ब्लाउज नहीं भी लेके आओगे चलेगा, लेकिन आप ब्लाउज ये मत सोचना कि ब्लाउज के चक्कर में आपको बुला रही हूँ। तो ज़रूर आना। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने कपड़े के पीस है वो मैंने लिए हैं 5 इंच लेंथ और 3 इंच की चौड़ाई है। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हो, जितना बड़ा बनाना हो। और आगे आप देखते रहना कि मैं कैसे बनाऊंगी लटकन। तो एक हाउसवाइफ के लिए मैं थोड़ा कुछ बोलना भी चाहूँगी आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। देखिए आप हाउसवाइफ ही बन के मत रह जाना, इस आपको बोलना चाहती हूँ। और देखो कि आज मुझे 8 साल हो गए हैं सिलाई करते करते, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं 20-20 रुपए में सिलाई की थी ब्लाउज की, जबकि मेरी उस टाइम बेटी थी। 3 साल की थी मेरी बेटी जब मैं सिलाई करना चालू की थी। थोड़ा बहुत घर की जैसे कपड़े उधर उधर जाते हैं, सिलाई निकल जाती है, ऐसे मैं कर लेती थी। और मैंने 20 रुपए में क्यों स्टार्ट किया था सिलाई का काम? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो कुछ करना चाहती हूँ। मुझे पार्लर भी करती थी वहाँ पे। और पहले मुझे पार्लर का बहुत वो था, शौक़ था कि मुझे पार्लर ही चलाना है। लेकिन अब यहाँ पे गुजरात में जब से आई हूँ मुझे सिलाई में ही इंटरेस्ट हो गया है। मुझे सिलाई ही करनी अच्छी लगती है। और पार्लर का, हाँ, जो मेरे कस्टमर हैं वो आते हैं उनका मैं करके देती हूँ। वैसे मैंने ऐसा नहीं है कि बोर्ड लगाया है या कि मैं पार्लर का ही करती हूँ साथ में। और अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि साथ में ये काम भी चालू कर दूँ पार्लर का। तो सब सामान ला के ज्वेलरी वगैरह मैं रख दूँगी साथ में, क्योंकि अब मेरे कस्टमर काफ़ी बढ़ चुके हैं और अब मैं पार्लर का साथ में काम चालू करूँगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले इतने कस्टमर नहीं थे, मैं किसी को बोलती भी नहीं थी कि मैं पार्लर का करती हूँ। अब मैं सबको बता देती हूँ। अभी जो भी मेरे पास आईब्रो वगैरह है, वैक्स वगैरह अगर कुछ करवा के जाती हैं, वो भी आगे आगे बता देती हैं कि वो बहुत अच्छा करती हैं और सिलाई भी बहुत अच्छी करती हैं। तो कस्टमर आने लगे हैं। तो अब मैं ये भी कर दूँगी चालू। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी
कि आप उठिए, जो भी हाउस वाइफ हैं आप हिम्मत कीजिए, आप अपना कोई भी काम ऐसा घर पे चालू कीजिए, सिलाई का या फिर पार्लर का। चलो सिलाई तो हर लेडीज़ कर लेती है थोड़ा बहुत, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने 20 रुपए में ब्लाउज सिला करती थी शुरू में। तो आज मुझे यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ गाइस, क्योंकि मुझे कोई भी पिक दे देगा, कोई भी गाउन का हुआ या फिर कोई भी डिजाइन का ब्लाउज हुआ, कोई कैसी भी पिक दे देता है कस्टमर, तो मैं वैसा ही बना देती हूँ। आज मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है सिलाई करते करते कि मैं हर तरीके का डिजाइन बना लेती हूँ बिना सीखे। मैं कहीं भी एक दिन भी नहीं सिलाई सीखने गई हूँ, और घर पे ही बस करते करते आज मुझे इतना मेरा हाथ साफ हो गया है कि मैं हर तरीके की सिलाई कर लेती हूँ। मुझे कहीं बाहर सीखने की जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप अगर खुद से काम करेंगी तो आपकी छोटी छोटी जो ज़रूरत होती है खर्चे की, पैसे की, वो आप पूरी कर सकती हैं। आपको अपने हस्बैंड से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम हस्बैंड से पैसे मांगते हैं, पॉकेट मनी मांगते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो मना करते ही हैं कि नहीं है, इतना खर्चा कहाँ से आएगा। लेकिन ये है कि हम अगर खुद कमाते हैं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद की कोई भी वस्तु ले सकते हैं, क्योंकि हम खुद कमा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है। इस इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो हाउस वाइफ हैं वो घर बैठे काम कर सकती है। मैं घर में ही सिलाई करती हूँ, कोई मेरी दुकान नहीं है, कोई भी मेरी शॉप नहीं है। मैं साथ में ड्रेस भी बेचने के लिए थोड़े रखती हूँ कि अगर वो भी मेरा खर्चा निकल जाता है, और सिलाई से मेरा पूरा घर खर्च चलता है। और हस्बैंड की नौकरी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उनकी ऐसी नौकरी थी महीना भर की, और फिर घर बैठ गए, क्योंकि ड्राइवरी की नौकरी ही ऐसी होती है। अभी उनको नौकरी मिली है, कब तक चलती है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं उनके ऊपर नहीं चलती हूँ, मुझे खुद ही घर का पूरा देखना पड़ता है, और सारा घर खर्च मेरा सिलाई से ही चलता है। और ढेर सारे पैसे कमाने की ट्रिक यही है कि आप खुद काम कीजिए, आप अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा कमाएंगी अगर आप घर पे काम कर रही हैं, इस तरीके से सिलाई करती हैं। आप डरो मत, अगर आपके मन में डर है कि हाँ मैं सिलाई करूँगी कहीं बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं। पहले आप कम सिलाई लीजिए, उसके बाद जैसे आपको लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो आप सिलाई बढ़ाना, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाना। अगर आप 100 रुपया ले रही हैं तो बाद में 6 महीने बाद 50 रुपये कर दो, बढ़ा दो, और इस तरीके से। और यहाँ पे देख लीजिए बातों बातों में मेरी लटकन भी बन चुकी है, एक बन चुकी है, दूसरी बना रही हूँ मैं। और ये बीड्स जितने हैं मेरे पास, मैं कोई भी न्यू नहीं लेके आती हूँ, मेरे पास सब ये पुराने ही हैं, और उसी से काम चला रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए मेरा ब्लाउज रेडी हो चुका है, और ये इस बाजू पे वर्क था, और इसके अंदर ना ये इसका अस्तर नहीं था, क्योंकि रात को 11 बजे ब्लाउज आया था सिलने के लिए दोनों। तो इसके मैच का अस्तर नहीं मिला था, तो मैंने उनको बोला, तो बोली कि कोई बात नहीं दूसरा कलर लगा दो। और बाजू में लगाने के लिए सेम टू सेम कलर मिल गया था, तो बाजू में लगा दिया था मैंने। तो पीछे मटका गला बनाया है और लेस लगा दी है पीछे, मैंने लटकन में लगाई है। तो ये देखिए ये बन गई है मेरी लटकन, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर ज़रूर करना गाइस। तो यहाँ पे अब ये ब्लाउज हो गया है रेडी, अब मैं भी रेडी होती हूँ शादी के लिए। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अच्छा लेके आऊँगी फिर से, कोई आपके लिए, या ब्लाउज डिजाइन या ड्रेस डिजाइन कोई भी लेके आऊँगी आपके लिए अच्छा सा। और फिर मिलते हैं आप सबसे। तो ये देखिए लटकन तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत प्यारी बन चुकी थी।